चलिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे मैंने रोका था पिछला वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं किसी को बोलूँगा तो VVVIMP करके रखना। क्यों करके रखना है? चलिए मैं बताता हूँ क्यों। तो अपने सेक्शन देखा था 54 किसको होता था? इंडिविजुअल और HF को। सर क्या बेचना है? सर RHP बेचना है। सर क्या खरीदना है? सर RHP खरीदना है। सर RHP बेचना है लॉन्ग टर्म वाली को। ये सब आपने पढ़ा था। सर खरीदना क्या है? सर RHP खरीदना अपन ने बात बोला। अपन ने क्या बोले? क्या खरीदना है मेरे को? सर RHP खरीदना है। अब मेरी बात समझना। सर कितनी? सर कितनी RHP खरीद सकते हैं? सर एक खरीदो, दो खरीदो। तो सर इसका रूल जो है वो है एक। सर एक ही RHP खरीद सकते हैं, लेकिन सर दो अलग अलग चीजें हैं। सब RHP दो खरीद सकते हो। सर अगर आपको कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है, आपको कैपिटल गेन कितना है? अप टू 2 करोड़, आप कितनी RHP खरीद सकते हो? सर आप दो RHP खरीद सकते हो। आप दो RHP खरीद सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में गारंटी आएगा। इसके बारे में बहुत बोल सकता हूँ। अगर मोर देन 2 करोड़ है, अगर क्या है मोर देन 2 करोड़ है, तो आपको एक ही RHP खरीदना है। अगर आप बहुत महंगे में खरीद रहे भाई, तो आप एक ही नई हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका 2 करोड़ तक का है तो दो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सर नहीं समझ में आया? सर अच्छे से बताओ ना। सर एग्जाम्पल कर लेते हैं सर 2 मिनट आपके लिए। 8 या 9th एग्जाम्पल चल रहा हूँ, मैं 9th लिख देता हूँ। RHP सोल्ड इन 1920, ठीक है। ऐसा लिख दो, फॉर 8 करोड़। डायरेक्टली आइकोआ लिख देता हूँ। आइकोआ इज 8 करोड़। आइकोआ इज 8 करोड़। ये इसको 10 कर दो, इसको 6 कर दो। आइकोआ इज 6 करोड़ एंड अमाउंट invested in purchasing property A 1 करोड़, प्रॉपर्टी B 1 करोड़, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे को पता है कि फुल वैल्यू कितना है मेरा, 8 करोड़ का है। मेरा आइकोआ कितना है? 6 करोड़ का। तो मेरे को कैपिटल गेन कितना हुआ है? 2 करोड़ का। अब सर अप टू 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ में अब दो खरीद सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टी ए का 1 करोड़ का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी बी का 1 करोड़ का एग्जाम्पशन। मतलब आपका कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल हो जाएगा? जीरो। आपका कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आई? अब इसमें मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। मान लो प्रॉपर्टी ए में इन्वेस्टमेंट है मेरा। प्रॉपर्टी ए में इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़। प्रॉपर्टी ए में इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़। प्रॉपर्टी बी में है 1 करोड़ का, ठीक है। पर अम, मेरी प्रॉपर्टी है 8 करोड़ की, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और आइकोआ है मेरा फॉर सेम 5 करोड़। आइकोआ कितना है? 5 करोड़। तो क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8 करोड़ माइनस आइकोआ कितना हो जाएगा? 5 करोड़। तो सर कैपिटल गेन कितना? 3। सर तो नहीं, इसको 2 1 1 ही रखते हैं। ये अभी भी कितना है? 1 1 ही है। तो उस समय को कितना एग्जाम्पशन मिल जाएगा? सर प्रॉपर्टी 1 का 1 और प्रॉपर्टी बी का 1, यानी 2 का मिल जाएगा। तो कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? CG कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा जिसने भी सोचा वो इसको ऐसा लोअर पहले कट करो। पहले लोअर क्या करो? कट करेगा। सर ऐसा क्यों? सर कंडीशन में आ जाओ। सर CG अगर कितना है? अप टू 2 करोड़। सर यहाँ पे CG कितना आ गया था आपका? सर CG कितना है? 3 करोड़ है। तो सर यहाँ पे आपको जो मिलेगा उसे वो एक ही प्रॉपर्टी का आप ले सकते हो। आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का एग्जाम्पशन ले सकते हो। मतलब आपका एक आएगा और आपका CG कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 1 CR का CG टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? अच्छे से? कोई दिक्कत? तो और एग्जाम्पल करते हैं। तो मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है मेरा 8 करोड़ का। आइकोआ है मेरा 5 करोड़, इसको 7 करोड़।
आपने इन्वेस्ट किया है मान लो प्रॉपर्टी ए में 2 करोड़ और प्रॉपर्टी बी में 1 करोड़, तो सर मेरे को लगता है कैपिटल गेन तो आपका आ जाएगा 1। इतना मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्शन आप क्या करोगे, किससे लेना पसंद करोगे सर, दोनों का ले लूँ कि इसका लूँ या इसका लूँ। सर इसका 2 करोड़ दे रहा है तो सीधा प्रॉपर्टी ए का लूंगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट 2 करोड़ का, कैपिटल गेन 1 है तो कितना मिल जाएगा, 1 का मिल जाएगा। टैक्सेबल जीरो का है को इसको लेना, क्योंकि सर आप दोनों का क्यों नहीं लोगे, क्योंकि सर ये इसके बाजू में लिखना ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ये जो ऑप्शन है ये आपको सिर्फ एक ही बार मिलने वाला है। कितनी बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। और से यहाँ पे लिखना ऑन प्रॉपर्टी ट्रांसफर आफ्टर 1419, यानी जो प्रॉपर्टी आपने 1419 के बाद ट्रांसफर करी सिर्फ उसी में ये ऑप्शन मिलने वाला है, बाकी किसी में ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही बार ऑप्शन मिलेगा, तो मेरे को बताओ, तो अगर मैं ऑप्शन ले लूँ, मैंने दोनों का एग्जाम्पशन ले लिया, अगर मैं यहाँ पे 3 करोड़ दिखा दूँ मैं, तो मिलने तो एक ही वाला है, तो मेरा ऑप्शन क्या है ना, मेरे को कभी ऑप्शन मिलेगा क्या, तो मेरे को कभी भी ऑप्शन मिलने वाला नहीं, मेरे को कभी भी ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन अब यूटिलाइज करूंगा नहीं, इसका मैं ऑप्शन यूटिलाइज नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है, तो सर लिख के रखेंगे। सर इंडिविजुअल एचयूएफ आरएचपी, कितनी आरएचपी ले सकते हो, अगर आपका 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तब 2 आरएचपी ले सकते हो, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन है तब एक ही आरएचपी ले पाओगे। ये ऑप्शन सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम अवेलेबल है, एक ही बार यूटिलाइज कर सकते हो, और कौन सी उसमें 1419 के बाद यूटिलाइज करने वाली चीजों पे। तो इसको मैं दिखा दूं, तो इसको मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अमेंडमेंट है सेक्शन 54 पे, सेक्शन 54 पे फाइनेंस एक्ट 19 में अमेंड किया 54 को, अगर अप टू 2 करोड़ है अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस, द कैपिटल गेन इज यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेजिडेंशियल इंस्टेड ऑफ 1, अदरवाइज परमिसिबल वन टाइम ऑप्शन इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है बेटा, एसेंशियल कंडीशन में जब ट्रांसफर कब होना 1419 के बाद में, 2 करोड़ से ज्यादा काम नहीं होना, आप एक परचेज कर सकते हो, एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। वैसे ही ये ऑप्शन एक्सरसाइज स्कीम विल बी नॉट एंटाइटल इन द अगेन असेसमेंट ईयर, मतलब आपको कभी भी इसके बाद इसको आप यूज करने नहीं मिलेगा। अपने सारे एग्जाम्पल वीडियोस में देख चुके हैं। बात समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है अच्छे से। चलिए सर, यहाँ पे आपका सेक्शन फाइनली 54 खत्म होता है, फाइनली 54। तो अगर देखेंगे ना तो हार्डली एक पन्ने का है, 1.5 पन्ने का, लेकिन सर सोचो कितना समय लिया, कितना, मैंने एक एक चीज बारीक बारीक में अपने सीखा है। तो क्यों सीखा है, क्योंकि सर एक बार समझ में आ गया ना तो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, हमेशा, कभी नहीं होगा कि एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है। बात समझ में आ रही, तो एग्जाम में अगर इतना पूछे तो आप लोगों को क्यों ना आना चाहिए, आपको हर चीज बारीकी से, हर चीज डिटेल में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए एक बार मैं फाइनली 54 को रिवाइज कराऊंगा वापिस से, क्योंकि सर बिना रिवीजन के मेरे को तो मजा आता है नहीं, आप लोग को पता है। सेक्शन 54 पे है, ठीक है सर। सर किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को। सर क्या बेचना है, सेल करना है, सर क्या सेल करना है, सर आरएचपी सेल करनी है। तो उसमें लैंड भी हो सकती है, उसमें बिल्डिंग भी हो सकती है, या फिर बोथ भी हो सकता है। सर क्या होना चाहिए वो, सर ये आरएचपी क्या होना चाहिए, सर लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भूल जाऊंगी इसको। सर क्या परचेज करना है, सर परचेज क्या करना है, सर आरएचपी ही परचेज करनी है। सर कब तक परचेज कर सकते हो, सर 2 साल तक परचेज कर सकते हो, 3 साल तक क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर सर 1 साल पहले कंस्ट्रक्ट या फिर परचेज कर सकते हो। बात समझ में आई। सर कितना एग्जाम्शन मिलेगा, सर एग्जाम्शन मिलेगा क्या, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज क्या लोअर। ये हो गया जनरल वाला पार्ट। बात समझ में आई? इसके एग्जाम्पल देखे अपन ने। अब सर नया चीज आती है CGDAS। तो CGDAS क्या है कि सर आपको 2 साल में परचेज करना है, 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना है। सर ये है डेट ऑफ ट्रांसफर, ये आ गया क्या, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सर तो ये तारीख तक के जितना भी पैसा है वो सारा का सारा CGDAS में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि सर यहाँ पे भी आप खर्चा कर सकते हो, पर सर यहाँ पे अगर जो खर्चा करोगे वो अलाउड रहने वाला नहीं है, वो अलाउड रहने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये रिटर्न फाइलिंग तक के जितना CGDAS में उतना ही अलाउड होगा, उतना ही एग्जाम्पशन आपको मिलने वाला है। ये बात समझ में आई, पक्की बात है। तो ये इसमें कब तक इन्वेस्ट कर सकते हो, सर ड्यू डेट ऑफ
ROI, ड्यू डेट ऑफ ROI, पक्की बात है सर। इसके बाद का जो सारा पैसा रहेगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब सर ये CGS में जो अनयूटिलाइज अमाउंट रहेगा, कौन सा अमाउंट, अनयूटिलाइज जो अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। कब टैक्सेबल होगा, एक्सपायरी पीरियड पे, एक्सपायरी पर सर। सही, अनयूटिलाइज अगर लीगल हेयर को मिला, किसको मिला, लीगल हेयर को मिला, तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ सही, समझ में आ गई। अब अगली चीज सर, अगर ये पॉइंट समझना है, क्योंकि बहुत धीरे से डिस्कस हुआ था। सर कोई प्रॉपर्टी होगा वो कंपलसरीली एक्वायर्ड हो गई, अगर कोई प्रॉपर्टी वो क्या हो गई कंपलसरी, तो उसका ये साल गिनना कब से शुरू होगा, सर 2 साल और ये 3 साल गिनना कब शुरू होगा, तब जब क्या मिल जाएगा उसको, इनिशियल कंपनसेशन मिल जाएगा तब से। बात समझ में आई? अगली चीज सर, जो मैं न्यू RHP खरीद रहा हूँ, सर वो क्या मैं अभी बेच सकता हूँ? नहीं सर, उसमें लॉक इन है सर। कितना साल का लॉक इन है सर, 3 इयर्स का लॉक इन है सर। वो तो है, लेकिन अगर तोड़ दिया तो सर, अगर आपने लॉक इन तोड़ दिया तो सर जो अमाउंट एग्जम्प्ट हुआ था, जो अमाउंट क्या हुआ था, एग्जम्प्ट हुआ था, वो क्या होगा, वो नई वाली जो न्यू RHP है, वो जो न्यू RHP है उसकी कोआ में से माइनस हो जाएगा। उसकी कोआ में से क्या होगा सर, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसकी कोआ में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल में और देख सकते हैं डिटेल में। तो उसके बाद में इतनी चीजें डिस्कस हुई। तब क्या आप एक ही RHP ले सकते हो क्या? नहीं सर, आप 2 RHP ले सकते हो, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन कब तक है, 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ प्लस का कैपिटल गेन है। अगर 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो क्या होगा, 2 RHP, 2 RHP, नहीं तो सिंगल RHP। बात समझ आ नहीं? या आप कितनी बार ले सकते हो लाइफ टाइम में, एक बार। लाइफ टाइम में कितनी बार सर, एक बार बस। समझ में आया सर? खत्म कर दिया यहाँ पे अपना एक और लेक्चर सर। ये एक एग्जामेशन, अपना सिर्फ एक एग्जामेशन खत्म हुआ सर इतनी सारी देर में। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया होगा। मैंने आपको बोला था सर दोनों लेक्चर आपको सुबह सुबह ही देख मिल जाएंगे, लेकिन सर अभी बज रहे हैं कितना सर, रात के 12:44 हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज ही मैं सारे के सारे एग्जामेशन रिकॉर्ड कर लूँ। 2-2:30 बजे तक के रिकॉर्ड हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। और आप लोग कल ही कल में इसको पूरा देख ले और खत्म करें। बात समझ में आ रही? काफी दिन चल चुका है लेक्चर, एक पार्ट और बचा ही हुआ है, तो इसको कवर को कल ही कल में खत्म करने का टारगेट रखते हैं। चलिए थैंक यू। इसको भी छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि नया टॉपिक अपन नया वीडियो जब भी रिवाइज करो तब काम में है। सॉरी।